हेलो विद्यार्थी, इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का, तो इसमें से आपका भूगोल का अध्याय 7 हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका नई सेशन जो है ना 2025 और 26 वाला, तो अध्याय 7 जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। मतलब इस अध्याय में चलिए लद्दाख में भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सूती वस्त्र बनाने में, सिल्क के वस्त्र बनाने में, या फिर टेरिकोट के वस्त्र बनाने में, या ऊनी वस्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ना ऑप्शन डी होगा, ऊनी वस्त्र बनाने में इसका उपयोग होता है। यह कंप्लीट प्रश्न नंबर 2। चलिए, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? ऑप्शन है सरपत, आम, या फिर सागौन, या फिर बबूल। ये आपका 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर जो है ना ए ऑप्शन होगा सरपत बिलो। इस प्रश्न को याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि क्रिकेट का बल्ला सबसे अच्छा किसका होता है, तो आपको बताना सरपत। ठीक है। नंबर 3, मिस्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में। ऑप्शन है गेहूं, कपास, मक्का, या फिर कहवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कपास होगा। बी में आपको टिक लगाना है और नीचे में उत्तर लिखना है। नंबर 4, जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक रेगिस्तान है। तो कौन सा रेगिस्तान है? शुष्क रेगिस्तान, या फिर शीतोष्ण रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान, या फिर उपयुक्त सभी? सही उत्तर है उपयुक्त सभी होगा। डी में आपको टिक लगाना है। चलिए प्रश्न 5 देखिए, 5 नंबर है कि लद्दाख के रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्राणी है। तो आपका ऑप्शन दिया है हाथी, घोड़ा, याक, या फिर ऊंट। तो सही उत्तर जो है ना इसका होगा सी वाला याक। क्या होगा? याक। चलिए अब आगे देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर, भारत का क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर याद रखना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। सहारा रेगिस्तान की, तो यहाँ पर आपका जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। गर्म एवं शुष्क। नंबर 3, रेगिस्तानों के उपजाऊ क्षेत्र को तो यहाँ होगा मरुधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुधान। लद्दाख की प्रमुख नदी, पूछा गया है हमसे कि ये आपका लद्दाख की प्रमुख नदी, ये आपका यहाँ पर रहेगा सिंधु है। कौन सा है? सिंधु। अगला, लेह की राजधानी पूछा है। आप बताइए लेह की राजधानी कहाँ पर है? तो देखिए, लेह की राजधानी लद्दाख। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे का प्रश्न हल करते हैं। नंबर 7, सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? यह का सहारा रेगिस्तान पूछा है। तो सहारा रेगिस्तान लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका सहारा। ठीक है, सहारा। चलिए प्रश्न 8 है, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? कौन सा रेगिस्तान? तो सहारा। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर रहेगा सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। इसमें से आपका पहला है अल्जीरिया, 4 मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान।
ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये क्या है? सहारा रेगिस्तान से 11 देश घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। चलिए ये आपका कंप्लीट। अब नंबर 9। चलिए तो रेगिस्तान की क्या विशेषता होती है? प्रश्न में कहा है कि रेगिस्तान, तो इस प्रश्न का उत्तर है रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। कैसा है? विरल वनस्पति। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 पर। यहां पर आपका है कि सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहां पर बोला है जलवायु की विशेषताएं लिखिए। देखिए ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ दिन के समय का तापमान, जो समय होता है ना, दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको कहा गया था विशेषता लिखने के लिए, तो आपको इस प्रकार से विशेषता लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 है। चलिए यहाँ पर है सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? तो कहां पर? सहारा रेगिस्तान में। तो इस प्रश्न का उत्तर है सहारा रेगिस्तान में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुझान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। मिस्र में नील घाटी के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? यहाँ बोला है कौन कौन सी फसल को उगाते हैं। चलिए तो इसका उत्तर, प्रिय स्टूडेंट, इसका उत्तर मिस्र में नील घाटी के लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और फसलों में चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में क्या है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बता रहा हूं, इतना तो आप लोग काफी सरल रूप है, ताकि इतना आप लोग लिख सकते हैं अच्छी प्रकार से। चलिए नंबर 13। चलिए लद्दाख के उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? कहां पर? तो लद्दाख के उत्तर और दक्षिण। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? लिखिए। आखिरकार लद्दाख में कौन से वनस्पति का मतलब हो गया पेड़ पौधा। इस प्रश्न का उत्तर है लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में सरपत, जिसे हम लोग कहते हैं बिलो, देखिए सरपत का जो पेड़ होता है उसका हम लोग बेट जो बनाते हैं वो क्या है? सबसे मजबूत होता है, सबसे अच्छा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। चलिए आगे का प्रश्न बोला है सहारा एवं लद्दाख रेगिस्तान के लोगों के जनजीवन की तुलना कीजिए।
चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर रहेगा सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। याद रखना है, अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो बताना है आपको सहारा रेगिस्तान। और ये कैसा रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध। सहारा में चावल, गेहूं, जौ एवं रोम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। लद्दाख में जो हो गया, आलू, मटर, सेब एवं शलजम की खेती करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कहा गया है सहारा और लद्दाख रेगिस्तान में जनजीवन की तुलना। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता बताना है, कोई एक। चलिए तो लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच एक समानता है कि यहाँ अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध। सभी लोग मिल जुल कर रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रम ही होती है। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन में उत्तर आपको लिखना है। अगला, लद्दाख में पशु पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है? कहां पर विद्यार्थी? तो लद्दाख कैसा रेगिस्तान है? तो यह ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए देखिए उत्तर, लद्दाख में जो आपका पशु होता है वो आपका जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। और पक्षी में आपका होगा रोविन, रेड स्टार्ट, तिब्बती सनोकाक, रेबिन एवं हुप आदि पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ पे? ये लद्दाख का है। चलिए यहाँ पे लद्दाख के लोग ग्रीष्म काल में किन फसलों की खेती करते हैं? चलिए यहाँ पर फसल की खेती करते हैं। तो लद्दाख के लोग ग्रीष्म काल में जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोला है कि मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम इनके विस्तार को कैसे रोक सकते हैं? यहाँ पर कहा गया कि कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए, मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम इनके विस्तार को रोकने के लिए वन रोपण, उन क्षेत्रों में वनों की स्थापना जहां पहले कोई पेड़ नहीं थे, कटाव को कम करके और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर मरुस्थलों का विस्तार रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मरुस्थल का विस्तार कम। देखिए प्रश्न 20 में कहा गया है रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला का है पीने के लिए जल न होना, मवेशियों को चरने के घास न होना, फसलों के उगने के लिए जल न होना, अत्यधिक गर्म एवं ठंडी जलवायु, कम वर्षा, विरल वनस्पति। अब देखिए पहले ऊपर वाला आप लोग लिख लीजिए ताकि इसे
हाँ, एवं चरम तापमान। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी, मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट आपको बताया हूँ कि वहाँ के लोग परेशानियों का सामना करते हैं। तो इसी के साथ आपका कक्षा 7वीं का जो भूगोल है ना, ये आपका समाप्त हो गया। इसमें 1 से लेकर 7 चैप्टर तक दिया गया था, ये आपका पूरा कंप्लीट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।